राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे जो नित्य में हमारी सुबह शाम हम हमेशा अपने घर पर पूजन करते हैं उसमें कौन कौन से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने ज्ञान में अर्जित करना चाहिए। इस वीडियो को सुनकर और समझकर आप ये मत सोचिए कि आप जो आज तक पूजा कर रहे थे वह गलत थी। आप जो भी पूजा करते हैं, जैसे भी करते हैं, सच्चे मन से की गई पूजा भगवान को हमेशा ही प्रसन्न करने वाली होती है और साथ ही सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा ही सही मानी जाती है। तो अपने नॉलेज को हमेशा अपने नॉलेज में हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहनी चाहिए और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है। 10 ऐसी चर्चाएं, ऐसे बिंदु लेके आई हूँ जिन पर बात करेंगे जो हमारे नित्य की पूजा में काम आएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वप्रथम जान लेते हैं दैनिक जीवन में हम जो पूजन करते हैं, कई बार हम नहा धोकर अपने बालों को हमेशा खुला छोड़ लेते हैं इस तरह से, पर यह शास्त्रों में वर्जित माना गया है। पुरुषों को हमेशा अपनी शिखा को बांध कर रखना चाहिए, महिलाओं को अपने बालों को बांध कर ही पूजन करना चाहिए। वह कोई सा भी पूजन हो, व्रत हो, हमेशा बालों को बांध कर, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। हमेशा महिलाओं को विशेष रूप से श्रृंगार इत्यादि करके ही पूजा करनी चाहिए जो सुहागिन स्त्रियां हैं, और बालों को हमेशा बांध कर ही रखना चाहिए। ये प्रथम नियम है। इससे दूसरा नियम जान लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि किसी भी व्रत को कर रहे हो आप, कोई भी छोटी पूजा कर रहे हो या बड़ी पूजा हो, किसी तरह की या दैनिक जीवन की पूजा हो, हमेशा कई बार हम कोई सा भी व्रत करते हैं तो कई बार तुरंत ही उन सारी सामग्रियों को हमें घर व्यवस्थित करने की आदत होती है, तो तुरंत ही कोई भी छोटी सी पूजा का हम उसी टाइम विसर्जन करने लग जाते हैं या उसी टाइम उसके पूजा की सारी सामग्रियों को उस स्थान से उठाकर यथा जहाँ पर उसकी जगह है वहाँ पे रख देते हैं, जो कि विशेष रूप से वर्जित माना गया है। उस जगह पे एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। हमेशा से ही उस जगह को एक विशेष रूप से वहाँ पर 1 दिन 2 दिन या संभव हो तो 5 दिन सम संख्या में दूसरे दिन हमेशा उठाना चाहिए। कोई भी व्रत की चौकी हो सकती है, कोई भी सामग्री हो सकती है, तो दूसरे दिन जहाँ तक संभव हो उसी समय नहीं उठाना चाहिए। हमेशा श्राद्ध इत्यादि में जो पितरों का कार्य होता है उसमें ही तुरंत उठा दिया जाता है, परंतु देव कार्यों में जो भी हम व्रत इत्यादि करते हैं उसी समय उस जगह पर से कभी भी नहीं उठाना चाहिए। यह दूसरे दिन या 5वें दिन या 11वें दिन विधिवत उसे उठाना चाहिए और उसका विसर्जन करना चाहिए। अब जान लेते हैं तीसरी कौन सी चीज़ है महत्वपूर्ण जो किसी भी पूजा को सफल बनाती है। जान लेते हैं जो कि दैनिक पूजा में हमारे हमेशा कारगर होता है। जैसा कि किसी बड़े मंदिर पर जा रहे हों, हो सकता है आपको यह बातें कुछ विदित हो, किसी बड़े मंदिर में जा रहे हों या आपके घर में कोई एक दूसरा मंदिर का कमरा हो, उसमें हमेशा पुरुषों को दाहिना पैर रखना चाहिए और महिलाओं को बायां पैर रखकर ही प्रवेश करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अगर आपके घर पे स्थान से संबंधित कोई समस्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर पे मंदिर है तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। छोटी सी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जान लेते हैं वह छोटी सी और कौन सी बात है। हमेशा अपने पूजा स्थल में दैनिक पूजन के कार्य में आप जब भी प्रवेश करें 3 बार ताली अवश्य बजाएं। उसके बाद अपना पर्दा खोले घर का या दरवाज़ा खोले, जैसे कि आप बंद करते हो तो ठीक है या आप पर्दा लगाते हो तो ठीक है। हमेशा 3 बार ताली अवश्य बजाएं और कहे ओम विष्णवे नमः। दूसरी ताली में ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये 3 बार आप शब्दों का उच्चारण करते हुए ताली बजाएं और अपने घर का पर्दा खोलें। कई बार होता क्या है कि अज्ञानतावश हम ऐसे ही तुरंत खोल देते हैं, जो कि सही नहीं है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि हमेशा 3 बार ताली बजाकर ही अपने घर के पर्दे या दरवाजे को खोलें, जो कि विशेष रूप से हितकर और फल देने वाला होता है। किसी भी पूजा में या किसी भी व्रत में या दैनिक जीवन की कोई भी पूजा हो, आपको मंत्रों के बिना कभी भी कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम पूजा कर रहे हैं जो कि सफल नहीं मानी जाती और नहीं कारगर होती है। आप मंत्रों के साथ ही पूजा करें। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम मंत्र से पूजा की जा सकती है। जैसे ओम गणेशाय नमः जलम समर्पयामि
समर्पयामि, ओम गणेशाय नमः वस्त्रम समर्पयामि, ओम गणेशाय नमः दुग्धम समर्पयामि। इसी तरह शिव पूजन कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय जलम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय वस्त्रम समर्पयामि। इसी तरह देवताओं का नाम जोड़कर नाम मंत्र के साथ पूजा की जा सकती है। यह विशेष रूप से आप देवताओं को इसमें सम्मिलित करते जाएं और अपनी पूजा में इस तरह से करें। खाली बस जल चढ़ाते गया और इस तरह से नहीं, खाली मुख से कभी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। उनके नामों का आप जाप कर सकते हो। आपको मंत्र नहीं आते हो तो नाम मंत्र से पूजन को सफल बनाया जा सकता है। अब जान लेते हैं, आप किसी कारणवश रोज़ भोग नहीं बना सकते हो, या आप जॉब वगैरह करते हो या किसी सफ़र में जा रहे हो या दूसरों के घर जा रहे हो, तो वहाँ पे आप जब भगवान जी को भोग लगाएं तो वहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध ना हो तो केवल फूल, दूब, तुलसी का पत्ता यही काफ़ी होते हैं भोग के लिए। दूध, दही, ये विशेषकर ये चीज़ें आप शामिल करें, इससे पूर्ण रूप से भोग को पूर्ण माना जाता है। तुलसी का पत्ता जहाँ तक संभव हो सके यह भोग में रखना विशेष रूप से फल देने वाला होता है, और मन ही मन आप स्मरण करके तुलसी का पत्ता ही काफ़ी होता है भोग के लिए। तो आप कहीं भी जा रहे हो तो तुलसी का पत्ता और सूखी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो, इससे भी पूजा पूर्ण मानी जाती है और फल देने वाली होती है। तो ये सरल सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो दैनिक पूजन को कारगर बनाती हैं। अब जान लेते हैं वस्त्रों का चुनाव। जैसा कि सबको विदित ही है, काला, नीला, सफ़ेद रंग के कपड़ों का चयन महिलाओं के लिए जो कि पूजा पाठ में वर्जित माना गया है। पीले रंग के वस्त्रों का, नारंगी रंग के वस्त्रों का, लाल रंग के वस्त्रों का, आप उज्जवल रंग के वस्त्रों का पूजा पाठ के दौरान चयन करें। यह वेद शास्त्रों में प्राचीन काल से ही रंग जो कि कलर शक्ति को, रंग शक्ति को विशेष रूप से बताया गया है शुभ। तो फिर आप अपने वस्त्रों का भी एक चुनाव कर लीजिए। पूजा पाठ के लिए एक विशेष रूप से वस्त्रों का चुनाव करके आप रख सकते हो, और हमेशा उस ही वस्त्र को आप पूजा पाठ में काम लें। और आप उसे रोज़ भी नहीं धो सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ एक पूजा पाठ में सिर्फ उज्जवल रंग के वस्त्रों का ही चयन करें तो यह विशेष रूप से फल देने वाला होता है। और कई बार मैंने देखा है कि जो पूजा में प्रयुक्त दीपक होता है उसे ही सबको दिखाया जाता है, या उसे ही एक जगह से दूसरी जगह को उठाकर लेके जाया जाता है, वो ठीक नहीं है। आपने शास्त्रों में भी ऐसा सुना या आपने ऐसा पढ़ा होगा कि दीपक को एक मेन दीपक होता है, एक प्रमुख दीपक होता है जिसे उठाना नहीं चाहिए। आप दूसरा छोटा सा दीपक का प्रबंध कर लीजिए, आप उसे औरों को दिखाइए, वो सही होता है। इस तरह से एक बड़ा सा दीपक जो कि प्रमुख दीपक होता है उसे सब जगह घुमाना ऊर्जा को नष्ट करने जैसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, यह वर्जित माना गया है। और अपनी पूजा के पश्चात क्षमा याचना, भूल के लिए माफ़ी, जिस भी आप देवता को मानते हो, पितरों को मानते हो, तो भूल चूक की याचना अब जरूर करें। भगवान हर पूजा से प्रसन्न होते हैं, तो भूल चूक के लिए माफ़ी मांगना ना भूलें। और इसके साथ ही जो पूजा पाठ में प्रयुक्त चीज़ें होती हैं उनका माना जाता है कि उन पर चींटियों का, कीट पतंगों का, पशु पक्षियों का सबसे ज़्यादा हक होता है। तो आपकी पूजन सामग्री में से जो भी चीज़ें बचे उसे आप किसी मंदिर में, किसी पार्क में चींटियों को, पशुओं को, गायों को, इनको ज़रूर दें। और साथ ही ब्राह्मणों को दान इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगी कि कभी भी आपने देखा होगा कि बाइक में आते जाते एक हाथ से प्रणाम करते हैं, जो कि वर्जित माना गया है शास्त्रों में। कभी भी एक हाथ से वर्जित प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसे सुरक्षा की दृष्टि से आपने देखा होगा, मंदिर कभी दिखता है तो कई लोगों को एक हाथ से प्रणाम करते हुए, हाथों को, आँखों को छूते हुए, जो कि शास्त्रों में सही नहीं बताया गया है। एक हाथ से कभी भी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से गाड़ी इत्यादि में चलते हुए यह आपकी पूजा को सफल नहीं बनाता और न ही इससे कोई भी कार्य। हम दोनों हाथों प्रणाम हमेशा दोनों हाथों से ही करना चाहिए, भले ही वह अपने से बड़े हों या भगवान हो, हमेशा दोनों हाथों से ही प्रणाम करना सही और कारगर माना गया है। सुरक्षा दृष्टि से भी आप बाइक पे जा रहे हों कहीं से और प्रणाम कर रहे हों, एक हाथ से बाइक चला रहे हों, तो यह सही नहीं है। हमेशा मन ही मन आप, यह संभव ना हो तो मन ही मन आप प्रार्थना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। बड़ों को प्रणाम करें तो जहाँ तक संभव हो सके दोनों हाथों का प्रयोग करें, यह काफ़ी कारगर और हमारी पूजा को सफल बनाने वाला होता है।
वीडियो में हमने कई बातें जानी जो कि पूजा पाठ का और दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।